नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर जी, महेंद्र बोल रहे हैं सर, चंदौली जिले से। बोलिए। हाँ सर जी, आपका 2 मिनट समय लेंगे बस। हम्म और हम सब जानकारी मतलब हम ये जो ऑडियो सुनते हैं आपका। हम्म सर जी, मैडम जी का, हमारे पत्नी जी का स्नातक क्लियर हो गया है और एनआईएस और डीएलएड या तो एनटीटी करना चाहती हैं, तो हमें जानकारी लेना था कि कौन सा स्कूल करा रहा है चंदौली या बनारस में। स्नातक कंप्लीट हो गया है और उसके बाद उनको आप कुछ जो है कराना चाह रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग ना? जी हाँ हाँ, ये प्री प्राइमरी वाला में जो आता है ना आपका भी ऑडियो, हम्म। उसी में। अच्छा, तो देखिए एनआईएस जो डीएलएड कराता है जी। वो अभी तक एक बार फॉर्म निकला है सिर्फ। अच्छा। और 2 साल का कोर्स है, 18 महीने करीब। तो वो एक हो चुका है, अभी फ़िलहाल तो नहीं आया है। आप नज़र रखिएगा अखबार पर, हो सकता है फिर जी। फ्यूचर में आए तो वो करा दीजिएगा। 18 महीने कोर्स है और एनटीटी तो अ, हर वर्ष निकलता है। अच्छा। अभी जो आज के ऑडियो है उसमें आप सुनेंगे तो उस पर भी चर्चा हुई है। जी जी। अपने यूपी के अंदर 3-4 कॉलेज हैं, महिला कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, जी और जी। उन्हीं में जो है एनटीटी होता है, एनसीटी से अप्रूव्ड है वो। तो वही सर स्कूल कॉलेज का हम पता जानना चाहते थे। हम्म। तो तो बनारस में या चंदौली में है कि नहीं? आप गूगल पर जाइए जी जी। और सर्च कीजिए, वो मिल जाएगा आपको। 3 ही अच्छा। 4 कॉलेज हैं, बनारस या चंदौली में हमें लगता है नहीं है। हाँ, जी जी। सर्च कीजिए 3-4 कॉलेज कहाँ-कहाँ पर हैं, उन्हीं 3-4 में ही एडमिशन होगा और वो अच्छा। एनसीटी से अप्रूव्ड है। जी जी। तो ये आप जब भी कराएँगे तो ये प्री प्राइमरी के लिए हो जाएगा, ठीक जी है? जी। और अगर ऊपर जाना है प्राइमरी वगैरह में तो उसके लिए आप जानते हैं बीएड बेटर है। बीएड भी है, डीएलएड भी है, लेकिन डीएलएड से बेटर बीएड होगा। हाँ 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 सर। तो इस साल तो अभी अक्टूबर का महीना है, अब इस साल तो एडमिशन होगा नहीं। नो सर। तो अगले वर्ष फरवरी मार्च से नज़र रखिएगा, जी जी। ठीक है? जैसे ही वहाँ फॉर्म निकलता है, अखबार में भी आता है, हम भी शेयर करते रहते हैं। जी। तो जैसे ही जानकारी हो फॉर्म भरवा दीजिएगा। वहाँ मेरिट पर होता है, मेरिट में आ जाएगा नाम तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? ठीक सर। और बीएड जो है अगर करना चाहें तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले वर्ष जी। जब बीएड आता है तो एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस निकाल कर वहाँ एडमिशन हो जाएगा। हाँ, तो ये मैं सोच रहा था सर जी ना कि हम तो ये एनटीटी सन 2011 में किए थे हम्म और एमए कर छोड़ दिया हूँ। हम्म और आपका ये जो एनटीटी वाला जो प्री प्राइमरी के लिए जो हो रहा था ना, हम्म आप ऑडियो सुनाए थे तो हमें बहुत खुशी मिला कि अब तो सारा वो ऑडियो सुनते ही सब हमको उत्तर मिल जाता है। अच्छा बहुत दिन से अच्छा। लगाते लगे तो आज मैसेज आया कि नहीं आपका खुला मोबाइल, तो लगा दिए तो लग गया। कोई भी अगर धैर्य के साथ पूरी बात सुनेगा, लगातार सुन रहा होगा, जी तो जी। उसे सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अलग-अलग लोग कॉल करते हैं और बहुत सारे सवाल उनके होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, वो पूछते हैं। जी जी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही में, लेकिन अगर कोई सुन रहा होगा लगातार तो हर टॉपिक पर बात होती है और सारी जानकारी शेयर हो जाती है। हाँ 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 सर। हम्म अभी आज ही वीडियो में आया था कि एक जो विद्यालय नहीं चलाते हैं, जो हम्म सुन रहे थे, 1 घंटे सुने थे आपका है। लगभग तो बात होती सारा है। उसमें हमको प्रश्न का उत्तर मिल गया। अच्छा अच्छा, तो बात जब भी होती है हाँ। ना एक्चुअली, बात होते होते कितना टाइम निकल जाता है पता जी नहीं जी। चलता है। हाँ। तो जो भी सामने वाला जो भी कॉल करता है, जो डाउट्स उनके होते हैं वो अपना कहते हैं, एक एक चीज़ समझाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो लंबी लंबी बात होती है, पूरा का पूरा ऑडियो डाल देते हैं तो एक हाँ। एक घंटे भी चला जाता है। वही आलू बो रहे थे और वही ऑडियो सुन रहे थे। हम्म अपना 1 घंटे तो लग ही गया और हम्म। पता ही नहीं चला। तो जैसे फिल्मों के गाने सुनते रहते हैं लोग कान में लगाकर, अगर हाँ ऐसे भी सुनते रहेंगे तो काम भी करते रहेंगे। सुनना ये देखने के लिए कुछ खास होता नहीं है। हाँ हाँ, सुनना ही है। और थोड़ा किसी किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है, और लेकिन जो जानकारी लेना चाह रहा है उसके लिए तो नॉलेज वाली चीज़ें हैं।
हाँ, है ही है सर जी, है ही है। शिक्षा विभाग से संबंधित ढेर सारी बातें होती हैं। कुछ हमारे पास जानकारी रहती है, कभी-कभी कुछ हमारे पास नहीं है, जो कॉल करने वाला होता है, तो कुछ जानकारियाँ उनसे हमें भी मिल जाती हैं, तो वो सारी जी बातें उसमें जी। रहती हैं। हम्म। तो अपना काम करते-करते भी आप सुन रहे होते हैं। जी जी। सही है। हाँ, और क्योंकि हम बताइए? लोग हुँ, हुँ। मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, टाइम भी नहीं मिलता है सर जी, पर हुँ, फिर हुँ, भी हुँ। हम लोग कान में जो लगा के ना वॉकमैन और सुनते रहते हैं आपका। अच्छा, अच्छा। लेकिन हाँ। अपना-अपना सबका है, कोई जो है जी जी। काम करते वक़्त गाना-वाना सुन लेता है। हाँ हाँ। तो अब जैसे आप हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं और जी नॉलेज जी। भी ले रहे हैं। बहुत सारे हम्म। लोग हैं जो कि काम करते-करते पढ़ाई वाली चीज़ें जैसे 1-2 बार किसी का लेक्चर सुन लिया है, देख लिया है, हाँ कोई हाँ। भी सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ या हिस्ट्री या ज्योग्राफ़ी जो भी अपना जिसका सब्जेक्ट अपना पढ़ना है, 1-2 बार वीडियो देख लिया, फिर हाँ बाद में उसी वीडियो को कान में लगा कर सुन रहे हैं और हाँ। काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह पढ़ाई भी करते रहते हैं, तो अपना-अपना तरीका है सबका। जी सर जी। वही वीडियो वही ऑडियो मैं सुन रहा था, तब तक मैं मैसेज आया आपका कि नहीं खुली मोबाइल तो लगा दिया, आज अचानक उठ भी गया। नहीं तो वैसे में मेरी मैडम जी पूछ रही थी कि नहीं पूछिए सर जी से कि कहाँ कॉलेज है, एडमिशन कब होगा। हम एक बार आपको मैं हम ग्रुप आपको में शेयर किया व्हाट्सएप था। हमने व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था, अगर आपके पास है तो अच्छी बात हाँ है, नहीं हाँ, तो शेयर किए थे सर। उसमें तो नाम होगा ना कहाँ-कहाँ कॉलेज है? हाँ देखे हैं तो एक बता जौनपुर में है। हाँ, तो 3 ही 4 हैं ही, इससे ज़्यादा है ही जी। नहीं। हमारी हाँ हाँ। जानकारी में तो 3 हैं, कल अभी भाई साहब से बात हो रही थी एक तो वो कह रहे थे 4 है, तो चलिए 3 या 4 जो भी हों, इससे ज़्यादा नहीं है। और सीट भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, 100 के आस-पास ही रहते हैं। तो जी अगर चारों का देखा जाए तो लमसम 400-500 से ज़्यादा सीट नहीं होगा। जी। जी और सिर्फ़ महिलाओं के लिए ही होता है, हर वर्ष निकलता है। ठीक है सर। अगर गूगल पर सर्च करते हैं, फिर से मिल जाता है, तो हम फिर से शेयर कर देंगे ग्रुप में भी हाँ हर सर, चीज़। अगर वो इसी टेलीग्राम ग्रुप में या तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना तो हमें मिल जाएगा सर। ठीक है। हम तो दोनों पर चाहे टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है, दोनों पर शेयर करते रहते हैं। हाँ तो हाँ। ग्रुप में हैं ना आप? बिल्कुल सर, पहले से ही हम ज्वाइन थे, आज तो हो गया तकरीबन साल भर से ऊपर। अच्छा, अच्छा, आप भी एनटीटी किए हुए हैं। जी सर, हाँ 2011 में किए थे। तो एनटीटी आप कहाँ से किए थे? सर हम किए थे चहनिया से। अच्छा, हनिया से तो वो एनसीटी से है या किससे अप्रूव है? अब ये सर नहीं मालूम कि एनसीटी से है कि क्या है। एक्चुअली जो ये एनटीटी कोर्स कराने वाले हैं, जी आप जी। देखेंगे तो हर जगह हैं ये हाँ खुले हाँ। हुए। हाँ। तो जितना है ज़्यादातर अभी तक हम जो देखे हैं, वो एनसीटी दिल्ली वाला जो है, उसी से अप्रूवल लेकर के कराते हैं। तो आपका हाँ। कितना समय था? 2 साल का है, 1.5 साल का, 1 साल का कौन-सा है? 2 साल का सर, 11-12 था। अच्छा, मतलब जी। 2 साल पूरा या उसमें खाली 2 साल लिखा हुआ था, कम चला है? नहीं सर, 2 साल का सर्टिफिकेट भी मिला है, 2 साल का है, ये है, हाँ, 2 साल हाँ, हम लोग तब किए थे। तब ठीक है। कोई भी कोर्स टीचर ट्रेनिंग से संबंधित जी 2 साल वाले पर ही फ़ोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग जी। एनटीटी कहीं-कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल का भी कराते हैं लोग। हम्म। फिर बाद में वही दिक्कत आएगी। अभी देखिए केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का जो है शुरुआत हुआ है। जी हाँ, आया है, ग्रुप में आया है बाल वाटिका का। हाँ, तो वहाँ पर जो लिया गया है हम्म। टीचर्स को, अभी तो फ़िलहाल नया-नया शुरू हुआ है तो संविदा पर लिया गया है। जी जी। उसमें 2 ही ऑप्शन रखा गया है, या तो एनटीटी या तो बीएड। जी जी। और उसमें आप पढ़ेंगे तो 2 वर्ष लिखा हुआ है साफ-साफ। जी जी। तो टीचर ट्रेनिंग कोई भी हो 2 वर्ष का, वो ही 100% सही है। अगर 2 वर्ष से कम का है तो जी उसमें दिक्कत है, फिर उसमें जैसे बीएड वालों को है, 1 साल वाले हैं, उनको ब्रिज कोर्स 6 महीने करना पड़ता है। जी। एनआईएस डीएलएड वाले हैं, 18 महीने का किए हैं, लेकिन उनको प्राइमरी में मौका नहीं मिल रहा है। हालाँकि उनको प्री प्राइमरी में दिया जाएगा मौका अभी, नोटिफ़िकेशन जारी होगा कुछ समय बाद। तो 2 साल होना ज़रूरी है, उनको भी हो सकता है बाद में जाकर एनआईएस डीएलएड वालों को ब्रिज कोर्स करना पड़ जाए 6 महीने का। हम्म। तो कुल मिला के कंप्लीट करना ही पड़ता है 2 साल। सर एक सवाल है हमारा, हुँ, जो हुँ। जो डॉक्यूमेंट मिला है एनसीटी का, अगर हुँ, हुँ। आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि ये एनसीटी से अप्रूव्ड है। देखिए एनसीटीई जो जी है,
वहाँ से जो कॉलेज वगैरह अप्रूवल लेते हैं, तो हम्म। उनके वेबसाइट पर जाने पर वहाँ हम्म। पर पूरे भारत को 4 ज़ोन में उन्होंने बाँट रखा है। हम्म। अपने ज़ोन में जाने पर फिर अपने कॉलेज का नाम खोजने पर वहाँ तो मिल जाता है। हम्म। लेकिन एनसीटी का भी हमने कभी चेक नहीं किया है, क्या सिस्टम है। हम्म। हालाँकि लगातार मेरी बात काफ़ी लोगों से हो रही है, पहले हमें भी नहीं इतना ज़्यादा जानकारी था, सिर्फ़ सुनते जी। थे। लेकिन लगातार बात होते-होते काफ़ी चीज़ें जानकारी हो रही हैं। तो अभी तक हमने एनसीटी का वेबसाइट नहीं चेक किया है। एनसीटी का वेबसाइट चेक कर लेते हैं, शायद वहाँ कुछ हो। आप भी चेक कीजिएगा, गूगल में डाल दीजिएगा एनसीटी और दिल्ली वाला वेबसाइट मिल जाएगा। उसपे खोल कर हाँ, देखिए वो वहाँ क्या सिस्टम है। हो सकता है वहाँ पर भी वो लिस्ट डालते हों किन-किन कॉलेज को अप्रूवल दे रखा है उन्होंने। और एक ऑप्शन और भी है, या तो स्कूल से पूछा जाए। हाँ, जैसे हम लोग जब बीएड कर रहे थे, जी। तो हमारा जो कॉलेज था उसमें बहुत सारे कोर्स चलते थे। जी। तो एक दिन जो है वहाँ स्ट्राइक हुआ था, लड़के जो है धरना-वरना दे रहे थे। जी। तो हम लोगों ने पूछा भाई किस बात का धरना दे रहे हो? क्या है? वो बीफार्म वाले थे। तो उन्होंने हम्म। कहा कि हमारा कॉलेज जो है वो अप्रूवल है ही नहीं। उनका जो अप्रूवल लेना था वो जिस भी संस्थान से कोर्स कर रहा हो, चाहे यूजीसी से या जिससे भी, तो बता रहे थे कि हम्म। हमारा अप्रूवल नहीं है। तो हम कहा तो फिर पढ़ाई कैसे करा रहे हैं? नहीं पढ़ा तो उन्होंने बताया कि पढ़ाई तो कोई भी करा सकता है, हम्म। लेकिन अप्रूवल नहीं है, तो इनका जो सर्टिफ़िकेट है हम प्राइवेट में तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम्म। गवर्नमेंट में हम अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो फिर हम लोग को डाउट हुआ, भाई हम लोग भी इसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, हम लोग का भी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम हम्म। लोग गए अपने हेड जो थी डिपार्टमेंट की एचओडी उनके पास। तो उनसे हम जी। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं आप लोग का ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने कहा हम लोग कैसे जानें? तो उन्होंने बताया कि आप चलिए एनसीटी की वेबसाइट पर वहाँ कन्फर्म कर लीजिए, वहाँ से लेटर डाउनलोड कर लीजिए या फिर हम हम्म। आपको दे देते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है मैडम आप ही दे दीजिए। तो हम्म। उनके पास पड़ा हुआ था जो अप्रूवल कॉलेज को मिला था, उसी हम्म। का एक-एक कॉपी ज़ेरॉक्स हम लोगों ने करा के रख लिया हम्म। और फिर बाद में चेक भी कर लिए वेबसाइट पर। तो जिस भी कॉलेज को अप्रूवल मिलता है जहाँ से भी, तो हम्म। एक कागज़ ज़रूर मिलता है। तो अपने जहाँ से भी आपने किया है कोर्स, हम्म। उस कॉलेज में संपर्क कीजिए और उनसे बात कीजिए कि जो है आपने ये कोर्स कराया है, इसका अप्रूवल आपने लिया होगा, हम्म। तो उसकी एक कॉपी हमें चाहिए। या तो आप ठीक है सर। संपर्क करके माँग लीजिए। अगर हम्म। उस तरह हम्म। से नहीं मिलता है तो आरटीआई भी लगा के ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आरटीआई में तो हर हाल में उनको देना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो है ही है, वो तो वैसे ऐसे कानूनन देना पड़ेगा। हाँ, वैसे ऐसे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज वाले ज़्यादातर 99% सही होते हैं, कुछ ही ऐसे कॉलेज होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। हम्म। तो अप्रूवल वो लेकर के ही कराए होंगे, तो उनसे आप संपर्क कीजिए, उनके पास लेटर होगा। ठीक है सर, क्योंकि हमें अब ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं सर जी, और लाइट भी नहीं है, 3% चार्ज है, कब मोबाइल बैठ जाएगी। बहुत खुशी हुआ कि अरे आपसे बात करके। अभी अभी तो त्योहार चल रहा है, लाइट तो अच्छी मिल रही है। हाँ, लाइट तो अच्छी मिले, हम लोग को ट्रांसफार्मर जला है। अच्छा, अच्छा, आपके क्षेत्र की पर्सनल प्रॉब्लम हो गई ना उस क्षेत्र हाँ की। हाँ, इसीलिए लाइट बंद है, हम लोग गए थे मशीन पे चार्ज किए थे। अच्छा, अच्छा, आप तो बॉर्डर पर भी हैं यूपी बिहार के। जी हाँ हाँ हाँ। तो जमानिया। बिल्कुल भाई, हम भी इसी क्षेत्र के हैं, बनारस से ही बिलॉन्ग हाँ करते हैं, हाँ सब जी, जान रहे मालूम है हैं। गुरुजी, आप दर्शाएं बात को, कितनी बार वो बोले कि हम बनारस के हुँ, हाँ, से हैं, हुँ, सब मालूम है। तो यूपी, बिहार दोनों में अपना रिलेशन आना-जाना लगा रहता है। हाँ हुँ, हाँ। सकलडीहा, धानापुर सब उधर बस ही है। बस सर जी, हाँ हाँ हाँ। चंदौली सब भागलपुर उधर ही। ब्लॉक ही है, माना कि नजदीकी हम लोग को जमनिया पड़ता है मार्केट, हुँ, हुँ, पर धानापुर ही ब्लॉक है। अच्छा, अच्छा, सैयद हाँ राजा वगैरह सब उधर ही है ना? हाँ सर, विधानसभा हुँ, सद राजा हम लोग का है। हमारे हाँ। हमारा भी रिलेशन है भाई हर जगह उधर। अच्छा अच्छा। आना-जाना लगा रहता है, सब जानते हैं पूरा क्षेत्र। और आपका जो चंद्रप्रभा है, राजदरी, देवदरी सब आप ही के ज़िले में तो है? हाँ 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 सर, हाँ बता, सही कह रहे हैं। तो धानापुर आए हैं सर जी आप? हाँ भाई, आप गए हैं कि नहीं उधर कभी घूमने राजदरी, देवदरी वगैरह? हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो बरसात में तो अच्छा वहाँ पर लोग आते हैं, भीड़ होती है काफ़ी। बनारस वाले तो बहुत सभी जाते काफी हैं सर जी घूमने। भीड़ रहती है ना, हुँ, दर्शक लोग काफी आते हैं यहाँ पर पूजन करने के लिए। अभी और तो हाल ही में जो है राजदरी देवदरी के लिए जो है बजट आया था 1.5 करोड़ रुपए और काफ़ी डेवलप किया गया है, वहाँ काफ़ी बदलाव हो गया है। हाँ, हर
हर मंदिरों पर इसमें योगी की सरकार में हर मंदिरों पर एकदम से बजट आया है, ताकि विंध्याचल में भी आया है, यहाँ पर भी आया है। वहाँ तो कॉरिडोर बन रहा है ना विंध्याचल में। हाँ हाँ, वहाँ तो कॉरिडोर बहुत बढ़िया बन रहा है। हाँ, तो अभी मोदी जी का फोकस एक ही चीज़, देखिए कुछ भी काम करना होता है पैसा ज़रूरी होता है, पैसे से ही हर काम होता है। जी जी। अब आप जब पैसे पर फोकस करेंगे तो किसी भी देश का आप जब देखेंगे अर्थव्यवस्था, हम्म तो जिन देशों में पर्यटन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पैसा हम्म। बाहर से आता है बहुत। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर डिपेंड है। क्यों नहीं सर जी, अभी तो सऊदिया सब जब जो बाहरी देश है वहाँ पे हुँ, कुछ भी नहीं है बालू के छोड़ के, पर वहाँ पर्यटक इतना बढ़िया बढ़िया बन गया है कि हाँ। बस सब तो वही पर डिपेंड उन है। लोगों ने इस तरह का बना दिया अपने यहाँ कि बाहर से पर्यटक आएँ और वहाँ घूमें-फिरें, पैसे खर्च करें। तो वही हाँ, पैसा सारी चलता चीज़ें रहेगा। वही फ सारी चीज़ें अपने इंडिया में भी ये मोदी जी कर रहे हैं। चाहे हाँ। वो अयोध्या मंदिर हो या काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर तैयार किया गया हो या विंध्याचल हो या अभी साउथ में कई जगह हुए हैं, मंदिर वगैरह बड़े-बड़े बनाए जा रहे हैं। अभी हमारे मोदी जी गए हुए हैं केदार जी उधर ना, जी जी। तो ये इसलिए कर रहे हैं। और गुजरात में जो है लौह पुरुष उनका